हमने देखा अंत के दिनों में ऐसा होगा। दो बातें बाइबल में लिखी है, एक तो अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे ऐसा करके बाइबल बताती है। दूसरा यदि आप पढ़ेंगे तो लिखता है अंत के दिनों में ऐसा होगा। दो बातें कहती है, अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे ऐसा कहती है, दूसरा कहता अंत के दिनों में ऐसा होगा। हालेलुया। जहाँ पर ऐसा होगा इसका मतलब खुदा हमें बहुतायत के साथ इस्तेमाल करेगा, बहुत आशीष देगा। कठिन समय आएंगे इसका मतलब चेतावनी दे रहा है ना? ओके, कठिन समय आएंगे इसका मतलब चेतावनी दे रहा है, राइट। और तो चीजें जो बातें हमारे साथ घटने वाली है उन बातों को लेकर के परमेश्वर हमें पहले से आगाह करा रहा है। पर मैंने कुछ बातें आपको बताया था कि दिनों में क्या क्या होगा। जो भविष्यवाणियां की गई वो सब पूरी हुई है। हर एक बातें जो परमेश्वर के वचन में लिखा गया वो पूरी होते जा रही है। जैसे कि मैंने आपको कहा था माती में से कहता आकाश और धरती टल जाएंगे, पहाड़ और पृथ्वी टल जाएंगे, पर मेरे शब्द मेरे प्रॉमिस कभी नहीं टलेंगे। हालेलुया। लूका में लिखा है, मरकुस में लिखा है, यूहन्ना में लिखा है, बार बार वो कह रहा है आकाश धरती टल जाएंगे, पहाड़ और पृथ्वी टल जाएंगे, पर मेरे शब्द मेरे प्रॉमिस कभी नहीं टलेंगे। वो हर हाल में पूरा होकर रहेगा। एक एक पाई और एक एक बिंदु पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब हर एक बातें जब पूरा होने वाली है तो हम अपने जीवन को किस तरीके से देखते हैं, अपने आप को हम किस रंग से तैयार कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने आपको कुछ बातें आपको बताया था। परमेश्वर वाचा बांधता है, इस अंत के दिनों में वाचा बांधा है ना। और जब जब वाचा बांधी जाती है वाचा पूरी करता है वो, चाहे कुछ भी हो जाए। अब्राहम के साथ उसने वाचा बांधा, नूह के साथ वाचा बांधा, परमेश्वर ने आदम के साथ वाचा बांधा, इसे कहता है शामुएल के साथ वाचा बांधा। और जहाँ जहाँ वाचा बांधी गई है वो वाचा पूरा हुआ है। और इस अंत के दिनों में मुझसे और आपसे परमेश्वर वाचा बांध रहा है। आमेन। तो मैंने बात आपको थोड़ा ब्रीफली, क्योंकि कुछ लोग नए लोग हैं, ब्रीफली हम कुछ आगे को देख कर फिर हम आज कुछ नई बातों को हम सीखेंगे। मैंने आपको स्टार्ट किया था यशायाह की पुस्तक दूसरे अध्याय 1 वचन से 5 वचन पे लिखा वहाँ पर, फिर से एक बार थोड़ा रिपीट करके हम पढ़ दे, फिर हम आगे जाएंगे। हाँ, यशायाह दूसरा अध्याय 1 से 5। आमोस के पुत्र यशायाह का वचन जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय दर्शन में पाया। अंत के दिनों में ऐसा होगा। अंत के दिनों में ऐसा होगा। हालेलुया। एक दूसरे को देख के बोले अंत के दिनों में ऐसा होगा। हाँ, होने वाला है, क्योंकि बाइबल कहती है उसकी हर बातें पूरी होगी। तो कैसा होगा? अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। आमीन। हर बार आपको बताता यहोवा के भवन का पर्वत। हालेलुया। मैंने आपको तो भवन किसको रिप्रेजेंट करता है? इस मसीह ने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। पौलुस कहता है 1 कुरिन्ती 6:19 में कहता तुम्हारी देह मेरी आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। ये घर उसका है, हम उसके मंदिर है। हालेलुया। कोई ये कलीसिया को उठा के पहाड़ पे नहीं रख देने वाला। वो घर जहाँ है वहाँ मैं हूँ, आप है। कलीसिया जहाँ पर है मैं और आप हूँ। तो कहता है यहोवा का घर सब पहाड़ों पर ऊंचे पर दृढ़ किया जाएगा। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब इस अंत के दिनों में परमेश्वर मुझको और आपको सबसे ऊंचा करने जा रहा है। हालेलुया। जो खुदा के सानिध्य में समय बिताए, जो प्रभु के सानिध्य में बैठे रहे, जो खुदा के साथ अपने अपने पलों को बिताएंगे, सबसे ऊंचा किए जाएंगे। क्योंकि भविष्यवाणी किया गया है, खुदा का वर्ड कहता है मैं सब पहाड़ों पर उनको दृढ़ करूंगा। आगे आगे। और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। क्या लिखता है? हर जाति के लोग, जब आप ऊंचे होंगे, परमेश्वर अपने लोगों को जब ऊंचा करेगा तो कहता सब जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर आएंगे। आमीन। हम जानते हैं यीशु मसीह जब इस दुनिया में था भीड़ उसके पीछे जाती थी। हम जानते हैं पतरस यूहन्ना जब प्रभु के सानिध्य में समय बिताने लगे भीड़ उनके पीछे होने लगी। हालेलुया।
आज वो टाइम वो दिनों का था, ये समय हमारा और आपका आने वाला है। वो समय पतरस का था, वो समय फिलिप्पी का था, वो समय यूहन्ना का था, पर ये टाइम मेरा और आपका खुदा लेकर आने वाला है। खुदा का वर्ड कहता है कि धारा के समान लोग आएंगे। ये वाचा बांध रहा, करार कर रहा है परमेश्वर, अंत के दिन में ऐसा होगा। अपने आप को तैयार करो, अपने आप को रिफ्रेश करो, अपने आप को खुदा के सानिध्य में लेकर आओ। भीड़ के भीड़ आने वाली है, क्योंकि भविष्यवाणी है, ये दुनिया, ये पृथ्वी परमेश्वर के महिमा के ज्ञान से भर जाएगी। यशायाह 11:9 में लिखा है, हबक्कुक 2:14 में लिखा है कि ये परमेश्वर का ये जो वचन चाहिए पृथ्वी भर जाएगी। हालेलुया। दूसरे पत्र 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि हर एक के जुबान पर यीशु का नाम होगा, हर एक मुंह अंगीकार करेगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता एक भी जान नाश हो, परंतु चाहता हर एक लोग को मन फिराव का अवसर मिले। आमीन। तो जो अंत के दिनों की भविष्यवाणियां है वो हमारे जीवन में surely पूरा होगा, है ना। हालेलुया। आगे उसको पढ़ दीजिए, 5 वचन तक पढ़ दीजिए। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। आमीन। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा और वे अपनी तलवारें पीट कर। हालेलुया। कहता है लोग आकर कहेंगे, आओ हम यहोवा के भवन की ओर जाए, और वो हमें याकूब के परमेश्वर के पास ले जाएंगे और वो हमको अपना मार्ग सिखलाएंगे, ऐसा लिखा है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है, आमोस की पुस्तक में लिखा है और उसका 8 अध्याय 11-12 वचन में लिखा है कि यहोवा के वचन को ढूंढने के लिए लोग समुद्र से समुद्र पार करके, एक देश से दूसरे देश को पार करके लोग आएंगे ढूंढेंगे वचन। तो वचन कहाँ ढूंढेंगे? हवा में ढूंढेंगे क्या? नहीं। हवा में ढूंढेंगे क्या? किसके पास ढूंढेंगे? वचन कहाँ ढूंढेंगे? वचन तो नहीं रहेगा। कहता है कि अंत की दुकान पर वचन की दुकान पड़ने वाली, अगर वचन नहीं मिलेगा तो किसके पास मिलेगा? यहोवा के भवन में मिलेगा। हेलो, यहोवा के भवन में मिलेगा वचन। तो कहता है लोग कहां से आएंगे? समुद्र से समुद्र पार होकर आएंगे, देश देश से पार होकर आएंगे। किसके पास आएंगे? यहोवा के भवन में आएंगे, क्योंकि वचन उनको भवन में मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या लिखते, देखो आगे आगे आगे। यिर्मयाह मीका 4 अध्याय। आज की सुबह जब मैं पढ़ रहा था तो एक वर्ड मुझे खुदा ने दिया, मीका, उसी का सेम टू सेम वही लिखा है ईसाई की तरह। मीका 4 अध्याय और उसका 1 वचन से आगे। हाँ, अंत के दिनों में ऐसा होगा। देखो, जो बातें 2 बार या 3 बार या 4 बार तो उसको भार पूर्वक कहा गया, वो ऐसा ही होने जा रहा है। अब मीका भी भविष्यवाणी कर रहा है, कहता अंत के दिन में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। आज तो कुछ भी हो मालूम, पर एक टाइम आ रहा है परमेश्वर हम मसीहों को सबसे ऊंचा करने जा रहा है। क्योंकि बाइबल में उसने वादा किया है, पुण्यम 28 के पहले दूसरे वचन में, तू मेरी आज्ञा विधियों नियमों को मानेगा तो सर्वश्रेष्ठ जाति करके तुझको बनाऊंगा। आमीन। याद है आपको उसका वादा? याद है उसका प्रॉमिस? ये वादा है उसका, ये प्रॉमिस है उसका, सर्वश्रेष्ठ जाति करके बनाऊंगा। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब यदि हम नियमों को माने, विधियों को माने, प्रभु की आज्ञाओं में यदि हम जीवन को बिताए, तो आप इस शहर में सर्वश्रेष्ठ हो, इस देश में आप सर्वश्रेष्ठ हो। मैं नहीं कहता, बाइबल ऐसा बताती है। हालेलुया, हालेलुया। और कहता है जो श्रेष्ठ है वो सबसे ऊंचा किया जाएगा। आमीन। जो श्रेष्ठ है दुनिया की नजर उसके ऊपर होती है। जो सबसे ऊंचा है, मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जो पहाड़ सबसे ऊंचा है, पूरी दुनिया की नजर उस पहाड़ के ऊपर हो। जो चाहे कहाँ भी हो, नीचे हो, गड्ढे में हो, घर के अंदर हो, छत के बाहर हो, कहीं भी हो, उसको पहाड़ दिखाई देती है। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग उसकी ओर देखते हैं। वैसे ही जब खुदा हमें और आपको ऊंचा करेगा, सबकी नजर हम पर होगी।
आमीन, हालेलुया। हाँ, आगे पढ़िए। हाँ, और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धरा के समान उसकी ओर चलेंगे। बार बार कहता हर जाति के लोग, हालेलुया। क्या कहता? हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे, हालेलुया। क्योंकि बात बताती है अब तुझ में, यूहन्ना 7वां अध्याय 38 वचन में कहता है तुझ में से जीवन के जल की नदियां बहेगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तुझ में से जीवन के जल की नदियां बहेगी। कहता है हम हजारों लाखों के लिए आशीष का कारण है यदि उसके विल पे चले, उसकी आज्ञा, उसके नियम, उसके विद्युत पे चले। तो कहता है जाति जाति के लोग कहता है हमारे और आपके पास आएंगे। हमें वाचा बात करार करता है, उसने हमसे वादा किया कि दिन में ऐसा होगा। आमीन, हालेलुया। पर किसके साथ होगा? जो अपने आप को प्रभु के सानिध्य में बनाए है, खुदा के साथ अपने रिश्तों को बांधे है, प्रभु के साथ उसके भय भक्ति, उसकी पवित्रता के साथ वो चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा बाइबल में हो करके गया है। हम जानते हैं नूह के दिनों में, हम जानते हैं मूसा के टाइम में कहता है भीड़ के भीड़ लोग आते, लोग जाति के जाति लोग उसके साथ डरते थे। खुदा किस ढंग से कहता है मूसा को ऊंचा किया, किस ढंग से जोशुआ को ऊंचा किया, किस ढंग से दाऊद को ऊंचा किया। हालेलुया, हालेलुया। तो जब परमेश्वर उन्हें ऊंचा कर सकता है, प्रभु उनका इस्तेमाल कर सकता है, देशों के लिए आशीष का कारण बना सकता है। हमारे साथ वाचा है, हमारे साथ प्रॉमिस है। अब्राहम की आशीष से हमारे जिंदगी के अंदर उंडेला गया है। परमेश्वर को, खुदा बाप ने अब्राहम को जगत का वारसदार बनाया है और उसलिए और उसकी आशीष से आज हमारे जीवन के अंदर है। तो खाली वो धरी रहने के लिए नहीं, उसका इस्तेमाल करने के लिए है। वो बातें खाली कह दिया और हो गया ऐसा नहीं है, वो बातें पूरा होगा। आज भी वो आशीष से हमें बह रही है। वो बात और है कि आज हम बातों को देख नहीं रहे, पर ब्लेसिंग दे दी गई है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कह दिया सर्वश्रेष्ठ जाति बनाऊंगा तो बनाएगा। आमीन। कब बनाएगा वो आपके ऊपर है। हम जैसा अपने आप को तैयार करेंगे, खुदा हमें दन से उन बातों में ऊंचा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे कहता है, हाँ, आगे कहता है और बहुत सी जातियों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वही बात फिर से दोहराई गई। फिर हम 2 वचन पढ़ के आज हम नए बातों में जाएंगे। हिब्रू को हमने निकाला था, हिब्रू 10 अध्याय और उसका 16 वचन से आगे, हिब्रू 8 अध्याय 10 वचन से आगे पढ़िए। हिब्रू 10 अध्याय 16 वचन से। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, उन दिनों के बाद बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा। आमीन, हालेलुया। अब कहता है मैंने एक बार पत्थर पे लिखा, हलो इधर सुनो। एक बार पत्थर पे लिखा, फिर दूसरी बार ताम्रपत्र है, ताम्रपत्र पे लिखा, फिर तीसरी बार कागज पे लिखा, पर अब की बार कहता है तेरे हृदय की पट्टियों पर लिख दूंगा। हालेलुया। अब वो समय आ रहा है मेरे प्रियो कि परमेश्वर, इसलिए तो वचन में लिखा है कि आमोस के टाइम में ये कागज तो नहीं मिलेगा, पर हृदय की पट्टियों पर लिखा गया हर एक वर्ड यहाँ पर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। पर अब की बार परमेश्वर कहता है मैंने एक बार पत्थर पे लिखा, लोगों ने उसको तोड़ दिया। फिर कहता है मैंने उसके बाद ताम्र पत्र पे लिखा, वो कहता है कहीं चला गया। पर अब कहता है कि
कागज पर लिखा, पर बाइबल कहती इसको हाथों से छीनेंगे, जलाएंगे और कहता उसको खत्म कर देंगे, पर अब की बार कहता है मैं हृदय की पट्टियों पर लिख दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कहता है अब कोई उनके पास से छीने नहीं जाएंगे। आमीन। इसलिए गेट रेडी, तैयार हो। खुदा के कलाम को अब कागज में से निकाल कर हृदय की पट्टियों पर लिखते जाओ, क्योंकि जाति जाति के लोग आ रहे हैं, भाषा भाषा के लोग आएंगे, अन्य जातियां आपके पास आएंगे और आप सबसे ऊंचे किए जाओगे। हालेलुया। कहता यहोवा का भवन सब पहाड़ों से ऊंचा किया जाएगा और धारा के समान लोग आपके पास आएंगे। ये वचन पूरा होगा। आमीन। हालेलुया। अब वो कहता पत्थरों का समय चला गया है, ताम्र पत्र का समय चला गया है, कागज का समय चला गया। मालूम अब क्या है? कंप्यूटर का समय। वो कंप्यूटर चला जाएगा, कहता हृदय का पट्टियों पर लिख दूंगा। हालेलुया। और कहता है मेरी व्यवस्था तेरे मनों में समवा दूंगा। हालेलुया। हम यहाँ कहता खुदा अपने वचनों से ऐसा भरने जा रहा है, वचनों को ऐसा खुदा हमारे अंदर कहता दृढ़ करने जा रहा है कि जाति जाति के लोग आएंगे और यहाँ से वर्ड निकलेंगे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जो हृदय में है, जो मन में है, वही निकलेगा बाहर। आमीन। हालेलुया। तो ये मेरे ये टाइम की भविष्यवाणियां है, ये टाइम की वाचा है, ये टाइम का करार है परमेश्वर से मेरे और आपके जीवन के लिए कि जाति जाति के लोग आए। देखो देखो, इसको निकाल के रखो। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, फिर से बताता हूँ। जकरिया को निकालो, 8 अध्याय 20 वचन से आगे पढ़ो। जकरिया के पुस्तक, जकरिया 8 अध्याय 20 वचन से आगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ऐसा समय आने वाला है, ऐसा समय आने वाला है कि देश देश के लोग, देखो हर बार बाइबल में पढ़ो, ऐसा समय आने वाला है, ऐसा होगा। देश देश के लोग, जाति जाति के लोग, भाषा भाषा के लोग। ये मालूम मेरे प्रियो, ये टाइम की बात कह रहा है। हालेलुया। वो टाइम केवल इजराइल देश था, पर ये टाइम कहता पूरी इजराइल कौम, यहूदी और कहता मसीहत पूरी दुनिया में फैल गई है। हालेलुया। और अब टाइम जो है कहता जाति जाति के लोग, भाषा भाषा के लोग, देश देश के लोग ये टाइम में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है मेरे महिमा के ज्ञान से पृथ्वी भर जाएगी। वचन में लिखा देश देश के लोग आएंगे, समुद्र से समुद्र पार होकर। ये जब तक ये बातें पूरी नहीं होगी, अंत नहीं आने वाला। हालेलुया। पर अब कहता है ऐसे कठिन समय आएंगे, वो ठीक है, पर उसके पहले कहता है ऐसा होगा। अब ऐसा होगा। क्या लिखा है? पढ़िए। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यूं कहता है, ऐसा समय आने वाला है, ऐसा समय आने वाला है कि देश देश के लोग और बहुत नगर के रहने वाले आएंगे और एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों के पास जाकर कहेंगे यहोवा से विनती करने और सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए चलो। मैं तो जा रहा हूँ। मैं तो जा रहा हूँ। लोग आकर आपके पास कहेंगे यहोवा को ढूंढने के लिए हम क्योंकि मालूम ये टाइम ऐसा आएगा कि सबको मालूम हो जाएगा यीशु छुटकारा देने वाला है। जीवन यीशु के पास है, और स्वर्ग का राज्य यीशु का है। हालेलुया। यीशु का नाम पूरी दुनिया में ऐसी गूंजने लगी कि इसने तो वचन में लिखा हर एक जुबान अंगीकार करेगी। फिलिपियों उसका दूसरे अध्याय में लिखा 10 वचन में हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी और वो कहेंगे यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। वो आपके पास आकर कहेंगे। आज कितने ऐसे लोग हैं। जब कुछ समय पहले मैं एक लारी में खड़ा था, वहां पर एक हिंदू भाई आया और जब उसको गॉस्पेल शेयर करे तो बोले हमको तो मालूम नहीं कि चर्च में हम जा सकते। अरे कैसे नहीं जा सकते, सब जा सकते, आप आइए। मैंने उनको कहा आइए। ऐसा कितने लोग हैं जो अंदर इच्छा है परंतु उनके अंदर डर है, जा सकते कि नहीं जा सकते। परंतु एक टाइम आ रहा है, हर एक मसीहत के लोग के पास आके हमें भी आना है।
हमें आज एक कह रहा है, कल 2 कहेगा, कल 3 कहेगा। ये बातें वचन में लिखा है, वो बातें पूरा होगा, ऐसा होगा। आमीन, हालेलुया। भवन कहता है परमेश्वर के लोगों से भर जाएगा, अन्य जातियों से भर जाएगा। जाति जाति के लोग आपके पास कहेंगे, आकर कहते हैं हमें भी यहोवा के भवन में तो जा रहा हूँ, आप भी हमारे साथ प्रभु के भवन में आओ। हालेलुया। आगे लिखा है, आगे लिखा है, आगे लिखा है। बहुत से देशों के वरन सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, उन दिनों में बाती बाती की भाषा बोलने वाली। उन दिनों में कहता सामर्थी लोग और सामर्थी देश के लोग, और कहता है भाषा बोलने वाले, सब जातियों में से 10 मनुष्य, सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को यह कहकर पकड़ लेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आमीन, हालेलुया। तो ये जो वादा है केवल यहूदियों के लिए नहीं है, वो ये वादा आपके लिए है, ये प्रॉमिस आपके लिए है। हालेलुया। कहता 10 लोग पकड़ कर कहेंगे, ओ हमने सुना है यहोवा आपके साथ रहता है, इसलिए आपको 10 लोग पकड़ के कि हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो, हम भी आना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए गेट रेडी, बोलो एक दूसरे को तैयार हो जाओ, ऐसे दिन आ रहे हैं, ऐसा होगा आपके साथ, ऐसा होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। 10 लोग पकड़ेंगे, कहेंगे हमें ले चलो प्रभु के भवन में, हम भी आना चाहते हैं, क्योंकि ये वादा है खुदा का, ये करार है, ये भविष्यवाणी है जकरिया का, और ये वचन हमारे जीवन में श्योरली पूरा होगा। कहता है परमेश्वर का ये भवन सब पहाड़ों से ऊंचा किया जाएगा, जाति जाति के लोग आएंगे, भाषा के लोग आएंगे, देश के लोग आएंगे। हालेलुया। ये ऐसा होगा और ऐसा होने जा रहा है। हालेलुया। हर ऊंचाई के पहले कहता है तराई आती है, कि भले तराइयों का समय है पर ऊंचाइयां तो है। जहाँ तराइयां है वहाँ ऊंचाइयां भी है। हालेलुया। एक दूसरे को देख के बोलो, जहाँ पर तराइयां है ऊंचाइयां भी है। भले आज हम डाउन है पर कल हम हायर में जाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। भले आज हम गिने चुने हैं पर अनगिनत होने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें बहुत बढ़ाने जा रहे हैं। दूसरे को देख के बोले, परमेश्वर हमें बहुत बढ़ाने जा रहा है, परमेश्वर हमें बहुत बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हिब्रू हम 10 को देख रहे थे, 10-16 वचन से आगे। हाँ, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों के उनको हृदय पर लिखूंगा, अपने नियम उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनके विवेक में डालूंगा, और उनके विवेक में यानी कि मन में डाल देगा। हालेलुया। इसको निकालो और यिर्मयाह में आओ, यिर्मयाह में आओ, यिर्मयाह में आओ, यिर्मयाह 31 अध्याय। हाँ, 27 वचन से आगे पढ़ो। हाँ, देख यहोवा की यह वाणी है, देख यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं। विश्व कहता है, यिर्मयाह भी कहता है, देख ऐसे दिन आने वाले हैं। क्या बिलीव करते हैं ऐसा दिन आ रहा है? हालेलुया। क्या आप अपने आप को तैयार करते हो? क्या अपने आप को रेडी करें? देखो रेडी, जब कुछ कोई कह दे कि आपके साथ ऐसा होने वाला, तो हम कैसे तैयार रहते, प्रिपेयर रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा का वर्ड क्या कहता है, देख ऐसे दिन आने वाले। मालूम मैंने ये वर्ड कहीं नहीं सुना जो मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ, खुदा मेरे हार्ट में। मेरा आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था जनवरी में मैं एक संदेशा दूंगा। खुदा ने मुझको पहले से रिवील किया, ये बातें खुदा प्रकट कर रहे हैं। आज की सुबह जब मैं मोबाइल चालू किया तो सचिन क्लाइव की एक मैसेज में सुन रहा था। कभी आप घर पे जाके पढ़ना, मेरे ख्याल से जेनेसिस 49 उसके 49 आप सब पढ़ना। जो जो भविष्यवाणियां याकूब ने अपने 12 बच्चों के लिए किया ना, वो सब भविष्यवाणी आज पूरी हो गई। वो उनको इतना अच्छा लगा, वो जब वो प्रीच कर रहे थे ना, एक एक ऐसेरा दान के विषय में
यहूदा के विषय में हर एक बातें वो खोल खोल के जब बता रहे थे, आज वो इजराइल में कैसे वो बातें बिल्कुल हो रही है, पूरी हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। तो इसका मतलब कि जो जो बातें कही गई है वो पूरी होगी। आमीन। और खुदा वर्ड कहता है ऐसा होगा। कैसा होगा? क्या पढ़े? कैसा होगा? जिस प्रकार से देख यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं, ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें मैं इजराइल और यहूदा के घरानों के बाल बच्चों और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। आमीन। हालेलुया। क्या करेगा? बहुत बढ़ाएगा। जोर से बोलो, क्या करेगा? तो आप बहुत बढ़ने जा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ऐसा मेहरबान होने जा रहा है, परमेश्वर ऐसा अनुग्रह कर रहा है, परमेश्वर ऐसी दया करने जा रहा है। खुदा का वर्ड कहता है मैं बहुत बढ़ा दूंगा। हालेलुया। एक वर्ड मुझे याद है, देखो मैंने गिस्सास्त्र थैंक यू फादर, हालेलुया लॉर्ड जीसस। गिस्सास्त्र एक बड़ा सुंदर वर्ड है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। उसमें भी तेरे जल बरसाऊंगा, बहुत बढ़ाऊंगा। धन्यवाद पिताजी, थैंक यू। हाँ, 68 किस्सा 68 अध्याय और उसका 9-10 वचन को पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, तूने बहुतायत की वर्षा की, तेरा निज बाग बहुत सूखा था, परंतु तूने उसको हरा भरा किया है। हालेलुया। कहता है तू, हे परमेश्वर, तूने बहुतायत की वर्षा की है। हालेलुया। तेरा निज भाग बहुत सूखा था। क्या लिखा? तेरा निज भाग बहुत सूखा था, पर और कहता है तूने बहुतायत की वर्षा की है। हालेलुया। अब बहुतायत की वर्षा करता है। हालेलुया, हालेलुया। भले आज हम घटी में थे, कमी में थे, पर अब खुदा में भरपूरी में लेके जाएगा। आमीन। परिपूर्णता में लेकर जाएगा। और कहता है परमेश्वर, तूने बहुतायत की वर्षा की, तेरा निज भाग बहुत सूखा था, परंतु तूने उसको हरा भरा कर दिया है। आमीन। हालेलुया। आगे तेरा झुंड उसमें बसने लगा। हे परमेश्वर, तूने अपनी भलाई से दिन जनों के लिए तैयार की है। आमीन। मैंने आपको बताया था न्यू ईयर के समय में खुदा इस साल भलाइयों से भरपूर करने जा रहा है। हालेलुया। खुदा हमें भलाइयों से भरपूर करने जा रहा है। तो वर्ड कहता है सूखा था। भले लास्ट टाइम हमने घटियों में, कमियों में, तकलीफों में बिताए, अब बहुतायत की वर्षा का टाइम है। हालेलुया। खुदा बहुतायत के साथ हमें आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर में बहुतायत के साथ उड़ेलने जा रहा है। अब ऐसा होने जा रहा है। आगे कहता है दूसरा, जर्मिया में, हाँ। जिस प्रकार से मैं सोच कर उनको गिराता और डालता, नष्ट करता, काट डालता और सत्यानाशी करता था, उसी प्रकार से मैं अब सोच कर उनको रोपूंगा और बढ़ाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है? मैं उनको काट के गिराता था, निकालता था, उजाड़ता था, पर अब क्या कहता है? मैं सोच करके क्या करूंगा? उसको रोपूंगा और उसको बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ठान लिया, अब ऐसा होगा। हालेलुया। बोलो, अब पुत्र पिता मुझे बढ़ाएगा। बोले दूसरे, प्रभु मुझे बहुतायत से उठाएगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि मानो ये पास्टर मुन्ना का वर्ड नहीं है, बाइबल खुदा प्रॉमिस करा अंत के दिनों में ऐसा होगा। मैं गिराता आया, मैं तुझे छोड़ा, कुछ का तुझको तोड़ा, पर अब टाइम है, मैंने ऐसा ठाना, अब ऐसा होगा कि मैं तुझे रोपूंगा।
हालेलुया। मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पे ऐसे प्रॉमिस के तौर से खुदा का एक कलाम, प्रभु का वर्ड अपने जीवन के लिए लो। ये समय में बढ़ूंगा, खुदा मुझे बहुतायत के साथ बढ़ाने जा रहा है। आमीन। आगे आगे पढ़िए। हाँ। उन दिनों में वे फिर न कहेंगे पुरखा लोगों ने तो जंगली दाख खाई, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए हैं। क्योंकि जो कोई जंगली दाख खाए उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे, और हर एक मनुष्य अपने ही अधर्म के कारण मारा जाएगा। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं, तभी ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वाह, क्या लिखता है? फिर ऐसे दिन आने वाले, नई वाचा की बात कर रहा है। हालेलुया। ऐसे दिन आने वाले, मैं इजराइल के घराने से नई वाचा बांधूंगा। हाँ, नई वाचा में क्या है? वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा, वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। और यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे। आमीन। हालेलुया। क्या क्या ब्लेसिंग आ रही है मेरे पे। अब वो टाइम नहीं है कि हम करेंगे ये कहानी का है वचन। तो अब का टाइम है, खुदा कहता है व्यवस्था मनों में रहेगी, हृदय के पट्टियों पे लिखे रहेगी, वचन के ज्ञान से मेरा भरे रहेंगे। हालेलुया। क्या लिखता है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा, और फिर लिखता है उनके कहता है हृदय पर लिखूंगा। क्योंकि होशे कहता है मेरे प्रजा के ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश में जा रही है, पर प्रभु कहता है अंत के दिनों में ऐसा करूंगा कि मेरे यहोवा के वचन का ज्ञान वो रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम तो कई बार हम चुक जाते, याद नहीं रहता, परंतु अब की बात करता है मैं मन में डालूंगा और हृदय में लिखूंगा। ताकि क्या लिखा है? यहोवा के वचन का क्या रखेंगे? वो सब के सब मेरे ज्ञान रखेंगे, सब के सब यहोवा के वचन का ज्ञान रखेंगे, और मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण नहीं करूंगा। अंत के दिनों में ऐसा होगा। प्रभु की जो ग्रेस है, ग्रेस का जो पीरियड वो बढ़ जाएगा, अनुग्रह का समय और बढ़ने वाला है। हालेलुया। पर इस टाइम में जब अपने आप को तैयार नहीं करेगा, मालूम मैं ऐसा क्यों होगा? पूछो ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दूल्हा आने वाला है। दूल्हा जब आने वाला है तो दुल्हन को तैयार करने के लिए उसका अनुग्रह ज्यादा हो, ताकि वो और संवारे अपने आप को, और तैयार करे अपने आप को, और भरपूर करे अपने आप को। हालेलुया। हम तो तैयार तो होते, पर जब ब्याह का टाइम आता है तो क्या करते हैं? और ज्यादा सस्ते और संवरने लगते हैं, है ना? जो और ज्यादा हम अपने पर्स को खोल देते, ठीक है करो, जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ। राइट, सही बात है ना? तो परमेश्वर का ग्रेस ज्यादा और बढ़ने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मालूम क्यों? क्योंकि दूल्हा आने वाला है। आमीन। पर उसके पहले परमेश्वर अपना अनुग्रह बढ़ाएगा, परमेश्वर अपना ग्रेस बढ़ाएगा, और कहता हर एक बातें हमारे जीवन के अंदर पूरा होगा। मालूम ये जो भविष्यवाणियां, ये जो वाचा कहता नई वाचा बांधूंगा, ये वाचा वो नहीं है कि जब अंत के दिन आ जाए, रैप्चर हो जाए, वापस नया यरूशलेम बन जाए, वो नहीं है। ये वही, ये टाइम का समय है। ये जो वाचा, ये करार है, ये टाइम का है। हालेलुया। रैप्चर के पहले का है, क्योंकि रैप्चर के जो बाद है वो 57 है, 666 का आना है। पिछले दिनों में हमने क्लिप में दिखाया 666 की कैसी, आप सपने को देखा होगा। आज आपको वैक्सीन लेने के लिए प्रलोभन दिया जा रहा है। यदि आप मॉल में जाना है तो आपको पहले कहते कार्ड दिखाओ, पार्क में जाना है तो कार्ड दिखाओ। आप थिंक
करो, यदि खाली साधारण से वैक्सीन लेने के लिए आप इतने ज्यादा प्रेशराइज गवर्नमेंट कर रही है, तो 666 के लिए कितनी ज्यादा प्रेशराइज करेगी। ठीक करो। और जब वैक्सीन के लिए ऐसा पूरे वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है, तो 666 तो बाइबल में लिख के रखा गया है कि ऐसा, और उसकी तैयारियां शुरू हो गई। हमने पढ़ा, सुना, वीडियो निकला भी, 666 के लिए पूरा वर्ल्ड एकजुट हो रहा है, वन गवर्नमेंट, और हर एक की कहता है 666 पूरी हिस्ट्री। आपके बैंक में कितने पैसे हैं, कहाँ पर हो, इस वक्त में हर जानकारी गवर्नमेंट के पास होगी, एक एक चीज है। इस कारण से वो चाह रहे कि पूरी दुनिया उनके हाथ में आ जाए, मुट्ठी में आ जाए। और ये किसका प्लान है? देवराज का, शैतान का, और वो इस्तेमाल कर रहा है गवर्नमेंट को। हालेलुया, हालेलुया। पर ये सब होने से पहले ऐसा हो, सारी जाति जाति के लिए आपको आशीष का कारण बनाएगा, भाषा भाषा के लोग आपके पास आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कहता वो दिन आने से पहले परमेश्वर कलीसिया को उचक लेगा, और उसके पहले ग्रेस है, जितना ज्यादा हो सके आत्माओं को हम जीत ले, जितना ज्यादा हो सके हम जातियों के लिए आशीष का कारण बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हिब्रू की पुस्तक 8 अध्याय 10 से 13 वचन को पढ़ेंगे। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा में उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। हालेलुया। अब देखो, हर एक आप वचनों को पढ़ो, ऐसा होगा। व्यवस्था कर लिखूंगा, मेरे वचन को लिखूंगा, मनों में डाल दूंगा, हृदय के पट्टियों पे लिख दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्योंकि अपने वचन को प्यार करता, वचन कोई और नहीं है, वचन परमेश्वर है। यूहन्ना 1 कहता आदि में वचन था और वचन ही वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। अब कहता है मैं तेरे, कहता है कि मेरे वचन को तेरे मनों में और तेरे हृदय के पट्टियों पे लिखूंगा। हालेलुया। मैं जब थिंक कर रहा था कि परमेश्वर ने पत्थर पर क्यों लिखा व्यवस्था, पत्थर पर क्यों लिखा? कभी आपके मन में सवाल है पत्थर पर क्यों लिखा है? और थोड़ा सा और डीप गहरा से थिंक करो, पत्थर पर क्यों लिखा? पत्थर पर क्यों लिखा? अरे पत्थर है कौन? पत्थर इंसान ही है। पत्थर इंसान है, क्या पत्रस में पत्थर यीशु मसीह है। वो पत्थर नहीं था, वो यीशु ही खुद थी, वचन बन करके मूसा के हाथ में दिया। हालेलुया। मैंने कहीं नहीं सुना, प्रभु मेरे हाथ में डाला। हालेलुया। वो वर्ड ही पत्थर पे बन करके आया, चट्टान बन करके, पत्थर वचन बन करके कहता है मूसा के हाथ में आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब कहते कि मानो कुरादा गया। आप थिंक करो कि परमेश्वर हमें अपने वचन की कहता है वो भरपूरी को लाने के लिए अपने शरीर को पूरी तरह से कुरद दिया, छलनी करके। हालेलुया, हालेलुया। वचन वो कहता उसके पत्थर जो चट्टान था वो खुद वचन बन करके, चट्टान बन के मूसा के हाथ में आया और वो व्यवस्थाओं को लेकर के आया। पर अब कहता है वही वचन जो मूसा के हाथ में था, वही वचन जो कहता है ताम्र पत्र पे आया, वही वचन जो कहता है इसे कागज की इस पुस्तक पे आया, वही वचन अब कहता है तुम्हारे मनों में, तुम्हारे हृदय में मैं अब डालूंगा और अब लिखूंगा। और मैं हमें से हर एक लोग अब खुदा के वचनों का ज्ञान रखेंगे, और धारा धारा के लोग कहता जाति जाति के लोग धारा के समान बहते हमारी हो रहा है। आमेन, हालेलुया। ये टाइम में कलीसिया बहुत बढ़ने जा रही है। मालूम क्योंकि बाइबल में लिखा जहाँ जहाँ लोगों ने सताया है वहाँ और ज्यादा बढ़ा है। मूसा के दिनों में इजराइलियों को लोगों ने सताया, मारा, उनके बच्चों को कहता और वो बढ़ते चले गए। यीशु मसीह के दिनों में कहता है बच्चे को मारा गया, चेलों के समय में लोगों को मारा गया, पर जितना लोग उसको सताते थे उतनी कलीसिया और
बढ़ती चली गई। हालेलुया। अब ऐसा होगा, ये टाइम में हमारी कलीसिया बढ़ेगी, ये टाइम में खुदा हमें सबसे ऊंचा करने जा रहा है, ये टाइम में परमेश्वर हमें और खुदा बढ़ाने जा रहा है। योल की पुस्तक को निकालेंगे, 2 अध्याय और उसका 28 वचन से आगे पढ़ेंगे। योल की पुस्तक उसका 2 अध्याय 28 वचन से आगे आप पढ़ेंगे। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और कहता है तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब ऐसा होने वाला है। खुदा का वर्ड कहता है मैं हम सब मनुष्यों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। आमीन, हालेलुया। तभी तो कहता है जब आत्मा, हमने आपको बताया था बिना पवित्र आत्मा के हम नहीं कह सकते कि यीशु प्रभु है। राइट, याद है आपको वचन? हालेलुया। तो जाति जाति के लोग कैसे कहेंगे कि यीशु प्रभु है? जब सब पर आत्मा उंडेला जाएगा तब लोग कहेंगे यीशु प्रभु है। हालेलुया। हर एक जुबान मान लेगी, हर एक घुटना कहता है कबूल करेगी यीशु ही प्रभु है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कहता सब मनुष्य पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बच्चे कहता क्या करेंगे? भविष्य। आप देखो छोटे छोटे बच्चे को खुदा इस्तेमाल कर रहा है। आमीन, हालेलुया। अब ये समय 1 2 4 का नहीं, अब ढगला भर भर के चर्चिस में बच्चे आएंगे, वो भविष्यवाणियां करेंगे। आमीन, हालेलुया। क्या ये रैप्चर के बाद की वचन है? प्रॉमिस नहीं, रैप्चर के पहले। रैप्चर के बाद मैंने कहा ना कुछ नहीं, ये 57 है, 7 सालों का क्लेश है। हालेलुया। तो ये टाइम ही वचन पूरा होने वाला है। आमीन, हालेलुया। इसलिए टाइम में अपने आप को, अपने बच्चों को हम तैयार कर, बेटा अपने आप को प्रभु के सानिध्य में ले जा। खुदा का आत्मा उंडेलने पर है, परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेलने पर है। हालेलुया, हालेलुया। और ये बातें होगा। आमीन। परमेश्वर अपनी आत्मा मुझ पर, आप पर उंडेलने जा रहा है, हमारे बच्चे पर, और हमारे बच्चे भविष्यवाणियां करेंगे। आमीन। खुदा का आत्मा उनके साथ बातें करेगा। आमीन। आगे 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 आगे। हाँ। और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। ये सब टाइम हम जानते कि एक टाइम था मूसा के समय में, ये परमेश्वर बादल का खंभा और आग का खंभा करके अन्य जातियों को उसने क्या कर दिया? भयभीत कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। पर एक टाइम में लोग धारा के समान कैसे आएंगे? खुदा ऐसे ऐसे कामों को करेगा, ऐसे ऐसे मिराय करेगी। जब छोटे बच्चे के मुख से भविष्यवाणी निकलेगी तो सामने वाला की आंख फटी के बाप रे क्या बोल रहा है। हेलो, क्यों लोग आएंगे भीड़ की भीड़? क्योंकि ऐसे ऐसे काम हो देखेंगे और सुनेंगे, उनकी आंखें फट जाएगी, उनके वो अचरज में पड़ जाएंगे। बाप रे क्या ये छोटा बच्चा, इसको कैसे मालूम? हेलो, जब बातें जब हमारे मुख से जब कहता है भेद और रहस्य की बातें जब निकलेगी, लोग कहता है अचरज में आश्चर्यचकित होकर के वो प्रभु के पास भी। आमीन। वो टाइम में जब आग का खंभा, बादल का खंभा देख करके जाति जाति के लोग डर जाते थे, भयभीत होते थे। उनका खुदा महान है। हालेलुया। उससे ज्यादा ग्रेस आज हमारे ऊपर है, उससे ज्यादा उसकी करुणा हमारे ऊपर है, क्योंकि यीशु का लहू हमें दिया गया है, यीशु का नाम हमारे पास है। हालेलुया। तो उस दिनों से ज्यादा ये दिनों में परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहा है। जे लोगों के समय में जो नहीं हुआ वो अब हमारे समय में होगा। क्योंकि बाइबल कहती है, 1 कुरिन्ती 2 अध्याय 9 वचन को पढ़ो। 1 कुरिन्ती 2 अध्याय 9 वचन। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र परंतु जैसा लिखा है जो बातें आपने नहीं देखी। हाँ, क्या लिखता है? जो बातें आपने नहीं देखी वो बातें अब होगा। आमीन।
हालेलुया, क्योंकि वचन में कह दिया ऐसा होगा, अंत के दिनों में ऐसा होगा। कैसा होगा? जो आपने नहीं देखा अब वो देखेंगे। एक दूसरे को देख के बोले, जो बातें आपने नहीं देखा अब आप देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पर क्या क्या हमने नहीं देखा है वो अब हमको परमेश्वर दिखाने जा रहा। हमने जो बातें देख लिया वो लोग, मतलब हमने नहीं देखा पर हमने सुना, पतरस पानी पे चला, पर अब उससे भी होगा, परमेश्वर खुदा हवा में ले जाएगा, क्योंकि हवा में चलते नहीं देखे अभी। हालेलुया। पानी की बात तो चली गई, अब प्रभु अब हवा का टाइम आया है। मैं कहता लाल समुद्र को दो भागे तो प्रभु ने, लोगों ने देखा। यरदन नदी को दो भागों से देखा। 4 दिन के मरे सड़े लाजरस को जिंदा होते लोगों ने देखा। पर कथा कथा जो तुमने नहीं देखा है वो तुम अब देखोगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मालूम वो टाइम में तो व्यवस्था उनके कटा पत्थर पे था, व्यवस्था ताम्र पत्थर पे था, व्यवस्था बाइबल में कागज पे था, पर ये टाइम में व्यवस्था हमारे दिलों मनों में, हमारे हृदय में लिखने वाला है। और ये टाइम में परमेश्वर ऐसे आश्चर्यचकित कामों को करेगा। हालेलुया, ऐसे अद्भुत चीजें होने वाली है मेरे। इसलिए मैं बार बार कहता अपने आप को तैयार करो, अपने आप को रिफ्रेश करो, अपने आप को प्रभु के सानिध्य में, क्योंकि खुदा ज्यादा ग्रेस करने जा रहा है। आमीन। मैंने कहा ना कि जब दुल्हन का टाइम आता तो दुल्हन हरकत में आ जाती है। दूल्हा आने वाला है, पहले की तरह वो तैयार नहीं होती है। होती है क्या? पुरुष से ज्यादा सजने और संवरने लगती है। जरा कहीं दाग हो तो उसको कहती कैसे निकाल दो, कैसे निकाल दो, क्योंकि दूल्हा आने वाला, उसको ये दाग अच्छा नहीं लगता। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रिय खुदा ज्यादा ग्रेस करने जा रहा है, परमेश्वर ज्यादा अनुग्रह करने जा रहा है, परमेश्वर आपको और अत्यंत रीति से बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। जब कथा पूरी तरह से भर जाएगी, जब पूरी तरह से वचन से भर जाएगा, जब उसके लोग पूरी तरह से अपनी आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, कलीसिया पूरी तरह से कथा स्वच्छ पवित्र हो जाएगी, तब परमेश्वर बादलों के ऊपर दूल्हे को भेजेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा, मैं नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश हो, परंतु हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही नहीं आ जाएगा। क्यों कहता देरी क्यों लग रही है? देरी से कि उसकी कलीसिया अभी तैयार नहीं, उसके लोग अभी तैयार नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, लिखता है जो आंखों ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं है, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। सब बोलो तैयार की है। परंतु आज वो बातें हमारे साथ नहीं हो रही, और अब खुदा कहता है वो तैयार कर दी गई। इसका मतलब वो बातें हमको हमारे साथ घटने वाली है। अब हम वो देखने जा रहे हैं जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मगज में न समाया। और ऐसा हो, अंत के दिनों में ऐसा होगा। आमीन, हालेलुया। ये टाइम साइंस एंड वंडर्स का है, अद्भुत मिराकलों का समय। हालेलुया। तब तो कहता है जाति जाति के लोग तुम्हारे पास आएंगे, हमारे कामों को देखकर, हमारी उन मिराकलों को जो परमेश्वर हमारे द्वारा करने जा रहा है, लोग सुन सुन करके भीड़ की भीड़ आएंगे। आमीन, हालेलुया। और ये बात ऐसा होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए 2-3 वचन को पढ़ेंगे, फिर से निकालें। सपनिया की पुस्तक निकाल, 3रा अध्याय 9 वचन से आगे पढ़िए। हग्गे की पुस्तक निकालिए, 2रा अध्याय 1 वचन। सपनिया की पुस्तक को निकालिए, सपनिया 3रा अध्याय 9 वचन से आगे। उस समय मैं देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बोलवाऊंगा। हाँ, क्या लिखता है? उस समय मैं देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बोलवाऊंगा। अब नई और शुद्ध भाषा क्या है? नई और शुद्ध भाषा शुद्ध भाषा कोई है तो केवल वही है। हालेलुया। और क्या कह रहा है? केवल एक कलीसिया के लोग ही नहीं बोलेंगे। क्या कहता है? पढ़ो 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 पढ़ो। उस समय में देश के लोगों से एक नई
और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। देश देश के लोगों से क्या बात कर, कलीसिया के लिए खाली नहीं लिख रहा है। अब क्या, अब क्योंकि मैंने कहा ना, परमेश्वर का ग्रेस ऐसा बढ़ने जा रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा बढ़ने जा रहा है। क्या कहता है, मैं उस समय मैं देश देश के लोगों से नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें। कैसे प्रार्थना करेंगे? नई और शुद्ध भाषा। बोलो, कैसी प्रार्थना करेंगे? नई और शुद्ध भाषा से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कैसे? अन्य भाषा से। हालेलुया। रबा शदा लखा दूरी बंदा रबा रबा, वो आएंगे अन्य भाषा के साथ और प्रभु से अन्य भाषा में प्रार्थनाएं करेंगे। हालेलुया। और ऐसा अंत के दिन में ऐसा होगा। आमीन, हालेलुया। ये बातें होगा। इसलिए जब आत्मा उंडेला जाएगा तो आत्मा क्या करेगा? ऐसा लिखा, अंत के दिन में आत्मा उंडेलूंगा। तो आत्मा शुद्ध भाषा, नई भाषा। जब आत्मा आता है तो क्या होता है? हरकत में हम आ जाते हैं, कुछ अलग होने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे मुंह या तो हम हंसने लगते हैं, या तो हमें कुछ दर्शन दिखने लगता है, या हमारे मुंह खुलता है और हम अन्य भाषा में बातें करने लगते हैं। तो अब कहता है जब आत्मा उंडेला जाएगा तो कहता है किस पे उंडेला जाएगा? सब मनुष्यों पर। चलेगा, सब मनुष्य पर मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। तो कहता है सारे कितने लोग, तो कहता है देश देश के लोग शुद्ध भाषा और नई भाषाओं में आकर यहोवा से प्रार्थना करेंगे। आगे आगे। और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। मेरी तितर बितर की हुई प्रजा मुझसे विनती करती हुई मेरी भेंट बनकर आएगी। उस दिन तू अपने सब बड़े से बड़े कामों से जिन्हें करके तू मुझसे फिर गई थी, फिर लज्जित न होगी। उस समय से तेरे बीच से सब भूले हुए घमंडियों को दूर करूंगा और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान न करेगी, क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा। आमीन, हालेलुया। यहोवा के नाम की शरण लेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब देखो कितनी सारी जो भविष्यवाणियां खुदा का करार प्रभु ने जो मेरे और आपके साथ किया है। हालेलुया, हालेलुया। कहता जो दूर हो गई थी, चली गई थी, मुझे छोड़ दिया था, फिर से उसको इकट्ठा करूंगा, फिर से उसको लेकर के आऊंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन हागे के पुस्तक दूसरा अध्याय और एक निकाल मलाकी की पुस्तक तीसरा अध्याय 1 वचन से आगे। फिर 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का यह वचन हग्गई भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। साल्तिएल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोशादाक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से यह बात कहे, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल हियाव मान, और हे यहोशादाक के पुत्र यहोशू महायाजक हियाव मान, और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों हियाव बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। आमीन। इसलिए तुम मत डरो, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है। क्या लिखता है? अब थोड़ी ही देर बाकी। सब बोलो, अब थोड़ी ही देर बाकी है। हालेलुया। और इस थोड़ी देर में अपने आप को तैयार करो मेरे प्रियो। ये जो थोड़ा समय मानो, इससे पहले कि परमेश्वर स्वर्ग से उतर के आए, मूसा से कहा आज और कल अपने आप को पवित्र करना, क्योंकि परसों के दिन में तुम्हारे बीच में डेरा करूंगा। हालेलुया। जोशुआ से उसने कहा, इससे पहले कि मैं यरदन नदी को 2 भाग करूं, तुम्हारे बीच में
आश्चर्य कामों को करूं, अपने आप को आज और कल पवित्र करना। हालेलुया। एक बार फिर से परमेश्वर कलीसिया से कह रहा है, देख ऐसे दिन आने वाले हैं, इससे पहले कि मेरा अनुग्रह तुझ पर बहुतायत के साथ हो, इससे पहले कि मेरी आत्मा तुझ में समवा दूं, इससे पहले कि मेरी व्यवस्था तुझ में लिख दूं, कहता थोड़ा समय बाकी है, अपने आप को तैयार कर, अपने आप को प्रिपेयर कर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये टाइम हमें खुदा के सानिध्य में घंटों समय बिताने का है। ये टाइम परमेश्वर के सानिध्य में घंटों बैठकर उसके साथ समय बिताकर प्रभु की महिमा करने का, ताकि खुदा इस अंत के दिन में मुझको ना केवल 10-15 परंतु देशों के लिए आशीष का कारण बने, क्योंकि वादा है पुरानी से है। हालेलुया। उसने करार किया है, मैं जाति जाति के लिए आशीष का कारण बनाऊंगा, देश देश के लोग तेरे पास आएंगे, भाषा भाषा के लोग। कैसे आएंगे? इस दशा में तो नहीं, ऐसे आएंगे नहीं आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप में जब तक लोग कुछ नहीं देखेंगे तब तक कोई देव आपके पास आके पकड़ के मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। हालेलुया। कुछ नई चीजें, नई बातें आप में दिखी तो लोग आकर कहेंगे, पड़ोसी के लोग कहेंगे हमें भी आना है आपके साथ, आप में कुछ नई बातें दिखता है। हालेलुया। कुछ नई चीजें आपके साथ होती है, आप बोलते तो कुछ नई बातें मुझको सीखने को मिलता है, आप छूते तो कुछ अच्छा कुछ होने लगता है। हालेलुया। अरे आप कहाँ जाते हो, मुझे भी ले चलो। हालेलुया। ये चीजें आपके साथ होने जा रही है मेरे, और उसके लिए प्रिपरेशन आपको करनी है, तैयारी आपको करने की है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। या पढ़ेंगे, हाँ उस थोड़ा सा आगे पढ़िए। हाँ, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। क्या लिखता है? अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश को, पृथ्वी को और समुद्र को क्या करूंगा? कंपित करूंगा। वचन में लिखा है कि समुद्र को हिलाएगा, पृथ्वी को भी हिलाएगा और आकाश को भी हिलाएगा। सब कुछ क्या करने पर है? खत्म करने पर। और उसके पहले परमेश्वर कहता है, मैं मेरे लोगों को उचक लूंगा। पर उसके और पहले कहता है, मैं मेरी कलीसिया को सबसे ऊंचा करूंगा, और धारा धारा के लोग, जाति जाति के लोग कहता है वो उनके पास आएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक और 2 वचन पढ़ के बंद करूंगा मैं। मेरे साथ को निकाले मलाकी की पुस्तक, मलाकी पुस्तक 3 पहले वचन से आगे, मलाकी की पुस्तक पहले 3। हाँ। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ, और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है। क्या लिखता है? वाचा का वह दूत। सब बोलो वाचा का दूत, दूर से बोलो वाचा का दूत। हालेलुया। इसका मतलब जो वाचा की गई, वाचा का दूत को प्रभु भेजने वाला है। आमीन। और वो दूत आकर के हमारे अंदर करता उन वाचाओं को हमारे अंदर वो डालेगा। हालेलुया। जो वाचाएं परमेश्वर ने बांधी है, जो करार परमेश्वर ने किया है, वो बातें हमारे जीवन में कहता है, वाचा का दूत को मैं भेजता हूँ। आगे आगे। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है। वह आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। आमीन। हालेलुया। क्या कहता? वो सुनार की आग, यानी कि जिसके अंदर आएगा उसको शुद्ध कर देगा। हालेलुया। वो कहता है, वो जो वो कहता धोबी की क्या है? वो साबुन है। धोबी की साबुन, मालूम धोबी की साबुन अलग होती है ना? धोबी क्या करता है? वो कुछ भी हो जाए, कितना भी कैसा भी दोनों उसको पटक पटक के मार के क्या करेगा? उसको पूरा उजला कर देता है। हालेलुया। ताकि आप पूरा प्रेस करके जब आपके हाथ में आता आए तो ऐसा लगता है एकदम बाप रे, एकदम फ्रेश नया है। तो कहता अब जो वाचा का दूत आएगा हमारे पास, वो कहता है वो आग के समान होगा। हालेलुया। क्योंकि मालूम एक और भविष्यवाणियां है। यूहन्ना ने कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, पर मेरे बाद जो आने वाला है तुम्हें आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा करेगा।
हालेलुया हालेलुया। बस कहता है वो आएगा ये दूत जो वाचा का दूत, करार का दूत जो बन करके मेरे और आपके पास आने वाला है। वो कहता है वो कहता है वो आग के सोनार की आग के समान मुझे निर्मल और शुद्ध करेगा और धोबी के साबुन के समान हमें कहता है स्वच्छ और पवित्र बनाएगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? केवल वो है जिसका मन हृदय क्या है? शुद्ध है और पवित्र है। गिस्सा 24 अध्याय, गिस्सा 15 कौन चढ़ सकता है? ये टाइम में समय परमेश्वर अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने वाला, उसके पहले परमेश्वर पूरी शुद्धता, पूरी तैयारियां वो हमारे जीवन की चाहता है। यदि मैं ऐसे पलों में तैयार होऊंगा, जाति जाति के लिए आशीष का कारण बनूंगा, भाषा भाषा देश देश के लोग आएंगे और मेरे पे उसके पहले कि वो बादलों पे आए, उसके पहले कि रैप्चर आए, उसके पहले कि आप पर में उठा ले, आप न जाने कितने लोगों को बचाकर खुदा के राज्य में लेकर आ जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ, 4 वचन तक पढ़ दीजिए, 4 वचन तक। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? हाँ। और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? हाँ। क्योंकि वह सोनार की आग हाँ। और धोबी के साबुन के समान है। हाँ। वह रुपए का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा। हाँ। और लेवियों को शुद्ध करेगा। हाँ। और उनको सोने रुपए के समान निर्मल करेगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। ये टाइम आ रहा है मेरे प्रियो। इसे जब मालूम वचन जब हमारे अंदर जब भरेगा, कहता है कि तुम्हारे वचन को मैं तुम्हारे मनों में और मेरी व्यवस्था तुम्हारे हृदय में लिखूंगा, तो वचन क्या करता है? हमें शुद्ध करता है, वचन में पवित्र करता है। हालेलुया। वचन कोई और नहीं, जो मनों में डालेगा किसको? जीसस को। हृदय में लिखे किसको? यीशु को। हृदय में यीशु भरा रहेगा, मन में यीशु भरा रहेगा, तो तू ऐसी न तू ऐसा न ढकानी ऐसा ढकाना ऐसा नहीं रहेगा। जो भी निकलेगा क्या निकलेगा? वचन ही निकलेगा। हालेलुया। ये टाइम ऐसा आया है कि ये ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं, ये ऐसी नहीं, खाली वचन की भरपूरी होगी। आमीन हालेलुया। सब तरफ वचन की चर्चा, वचन की चर्चा, वचन की चर्चा। क्योंकि वचन कहता है, खुदा का वर्ड कहता है, वचन से पृथ्वी भर जाएगी, मेरे लोग वचन से भर जाएंगे। ऐसा होगा और मैं मेरे भवन को सबसे ऊंचा करूंगा, सब पहाड़ों पर दृढ़ करूंगा और भाषा भाषा और जाति जाति के लोग धारा के समान कहता उसकी ओर आएंगे, उसकी ओर बहेंगे। आमीन। और मैं उन्हें बहुत बढ़ाऊंगा, मैं उन्हें फैलाता ले जाऊंगा। ये वादा है खुदा का, प्रॉमिस है परमेश्वर का, जो मेरे और आपके साथ खुदा करने जा रहा है। आमीन हालेलुया। अब तक हमने क्या सुना? कुछ गिने चुने हैं जो टॉपर में, सब जानते हैं। बेनिन साहब है, डीजे दिनाकर हो गए, पॉल दिनाकरन साहब है, राम बाबू साहब है, पर अब अनगिनित होने वाले और धीरे धीरे उठ रहे, राइज अप हो रहे। हालेलुया। यदि आप अफ्रीका की ओर नजर करोगे तो अनगिनत ऐसे भविष्यवक्ताएं हैं, अनगिनत मैन ऑफ गॉड जो माइटली यूज रहे। अब केवल अफ्रीका में नहीं पर हर एक देश में ये बातें होगा। आमीन हालेलुया। ओ खुदा हर देश या शहर से, हर एक नगर से अपने अपने लोगों को खड़ा करने जा रहा है। आमीन। राइज अप हो जाओ, खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ। खुदा का वर्ड का दान के दिनों में मेरी आत्मा उंडेलूंगा। ओ तुम भविष्यवाणियां करोगे, जाति जाति के लोग आएंगे, भाषा भाषा के लोग आएंगे और मैं तुमको सबसे ऊंचा करूंगा। हालेलुया। यहोवा का भवन सब पहाड़ों से ऊंचा और दृढ़ किया जाएगा और जाति जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर आएंगे। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें, अपने मन को, अपने ध्यान को जिंदे खुदा की ओर हम लगाए। मेरे प्रियो, खुदा का वर्ड जो हमने सुना है, ओ हालेलुया लॉर्ड पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग पिता यूट्यूब के माध्यम से और प्यारे परमेश्वर पिताजी हालेलुया फेसबुक के माध्यम से खुदा तेरे कलाम को सुन रहे हैं, प्रार्थना करता लॉर्ड ये दिनों अपने आप को तैयार करने पाए, ये दिनों अपने आप को प्रिपेयर करो। ये समय हमारा है, ये समय आपका है और परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है। ओ अपने आप को प्रभु के सानिध्य में लेकर आओ। खुदा आपको परिवार को आशीष दे, खुदा आपके जीवन को आशीष दे, खुदा अपनी महिमा से आपको ढाप दे, खुदा आपके वचन से आपको भरपूर कर दे और आप प्रभु के लिए माइटली यूज हो। खुदा आपको ब्लेस करे, अनुग्रह दे। हालेलुया। 2 मिनट के स्थान में